हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 15 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा भारत के दूसरे विदेशी बंदरगाह के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। तो आंसर है इसका म्यांमार। और पोर्ट का नाम क्या है? तो पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट ये भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। पहला कौन सा था? पहला था चाबार पोर्ट। चाबार बंदरगाह कहाँ पर है ये है ईरान में। हाल ही में किसे वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसका मनोज पांडा। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वां वित्त आयोग ये स्टार्ट होगा 2026 से लेकर 2031 तक। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो वो होंगे अरविंद पंघाड़िया। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो वो हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। हाल ही में वर्चुअल एटीएम सुविधा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी को शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की पे मार्ट कंपनी के साथ। पे मार्ट कंपनी बनी थी 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने मास्टरशिप मरम्मत समझौते पर किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। कोच्चि है केरल में। और इसी कंपनी ने भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था। भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख के अभी LG कौन है? तो वो हैं BD मिश्रा। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है यूलिया नवलनाया को। यूलिया नवलनाया कौन है? रूस में अपोजिशन के जो सबसे प्रमुख लीडर थे जिनका नाम था एलेक्स नवलनी। एलेक्स नवलनी की पत्नी है यूलिया नवलनाया। एलेक्स नवलनी इनकी डेथ हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या के पीछे पुतिन का हाथ था। पुतिन अभी राष्ट्रपति हैं रसिया के। हाल ही में किस राज्य के तानपुरे और सितार को GI टैग मिला? तो ये मिला महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में एक जगह है, सांगली जिला है। सांगली जिला में एक जगह है मिराज। एक्चुअली एक कस्बा है मिराज। यहाँ पर बनने वाले सितार और तानपुरे बहुत फेमस हैं। इनको अभी थोड़े दिन पहले GI टैग दिया गया। किस कंट्री की पहली महिला उच्च आयुक्त भारत में नियुक्त हुई? तो ये हुई ब्रिटेन की। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लिंडे कैमरून। लिंडे कैमरून नाम भी याद रखना। हाल ही में कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना था 1956 में, इसके फाउंडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने स्थापना की थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। अभी थोड़े दिन पहले इसके नए मेंबर बने हैं सच्चिनंद मोहंती। सच्चिनंद मोहंती। हाल ही में महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हरिंदर सिंह। और अगर आपसे पूछे पुरुष टीम के कोच कौन हैं? तो वो हैं क्रेग फुलटोन। पुरुष टीम के कोच हैं क्रेग फुलटोन। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील सिंह। SJVN ये कंपनी बनी थी सन 1988 में। हेडक्वार्टर इसका शिमला में। शिमला है हिमाचल प्रदेश में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा वॉलेंटियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि बहुत बड़े मोंक हैं, जैन धर्म के मोंक यानी कि साधु। इनका संबंध है जैन धर्म से।
और अभी 1 महीने पहले इनको ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का अवार्ड दिया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, ये भी याद रखना। और अभी इनको दिया गया है वॉलंटियर अवार्ड, किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा। ये भारत के पहले साधु हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड यानी कि वॉलंटियर अवार्ड ये पहली बार दिया गया था सन 2003 में। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के अभी 46वें यानी कि करंट में प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जो बाइडन। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक। तो आंसर है इसका आचार्य लोकेश मुनि। और आचार्य लोकेश मुनि ने 2 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हैं, उनके भी नाम याद रखने हैं। एक तो याद रखना आपको वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र, और दूसरा बनाया है इन्होंने अहिंसा विश्व भारती। हाल ही में कौन सा कंट्री मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा? यानी कि सबसे ज़्यादा क्राइम किस कंट्री में होते हैं? तो ये होते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है काराकस, CARACAS। और मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है वेनेजुएलन बोलीवार। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम देखे गए हैं वेनेजुएला में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वेनेजुएला, दूसरे पर है पपुआ न्यू गिनी और तीसरे पर है अफगानिस्तान। पपुआ न्यू गिनी ये ओशियाना महाद्वीप में पड़ता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पड़ते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? इसकी राजधानी है मोरेस बाई बंदरगाह यानी कि पोर्ट। और बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान पड़ता है एशिया में। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ मुद्रा चलती है अफगानी। तो आंसर है इसका वेनेजुएला। और बात करें अगर इराक की, तो इराक की कैपिटल है बगदाद और यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार। हाल ही में किस राज्य की गोंड एक समुदाय है जो ज़्यादातर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। गोंड समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर रहते हैं महाराष्ट्र में। तो किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। और गोंड पेंटिंग के अलावा आपको याद रखना है अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा राज्य की काई चटनी को भी GI टैग मिला। और इसके अलावा याद रखना आपको मथुरा के पेड़े को तो पहले ही मिला था, अभी थोड़े दिन पहले इसकी सांझी कला को भी GI टैग दिया गया। और तीसरा याद त्रिपुरा, इसके 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। एक तो दिया गया है रिगनाई पचरा जो यहाँ की महिलाएं पहनती है, एक तरह की पारंपरिक पोशाक है ये। और दूसरा दिया गया है त्रिपुरेश्वर मंदिर का प्रसाद है, उसको GI टैग दिया गया है। प्रसाद में दिया जाता है यहाँ पर पेड़ा। और इसके अलावा आपको याद रखना है अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया है। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में एक जगह है मिराज में बनने वाले तानपुरे और सितार को भी GI टैग दिया गया है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। GI गुड्स एक्ट ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में। GI रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हैं यूपी को। और अभी तक 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुके हैं भारत में। और सबसे पहले GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, साल था 2004। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में किस कंट्री ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया रूस ने। और रूस से आपको याद रखना है इस साल ब्रिक्स 2024 की मीटिंग भी होगी रूस में, रूस के कजान शहर में। कब? अक्टूबर 2024 में। और रूस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी मॉस्को। और मुद्रा चलती है यहाँ पर रूबल। और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और अभी थोड़े दिन पहले रूस की एक महिला है जिनका नाम है यूलिया नवलनाया को अभी थोड़े दिन पहले जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका रूस। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो ये बनाया गुजरात में।
अडानी ग्रुप ये कब बना था? ये बना था सन 1988 में। इसके फाउंडर थे गौतम अडानी और अभी इसके चेयरमैन भी हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रीन 10,000 मेगावाट कैपेसिटी वाली भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी है। अडानी ग्रीन ये कंपनी बनी थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। और अभी इसके सीईओ हैं विनीत जैन, ये भी याद रखना। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अभी सीएम कौन है? तो वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात से आपको याद रखना है, अभी थोड़े दिन पहले गुजरात के राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम। गुजरात के राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया है निरंजन शाह स्टेडियम। और गुजरात के सूरत में गांव है खाजोड़। खाजोड़ गांव में दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। अभी थोड़े दिन पहले सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन बनाए गए हैं गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया अभी राज्यसभा मेंबर भी हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका गुजरात। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किस कंट्री ने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर है इसका भारत। डिजिटल सर्विस के एक्सपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन गया है भारत। और बात करें अगर रैंकिंग की तो अभी थोड़े दिन पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था। इसमें भारत का रैंक क्या रहा था? इसमें भारत का रैंक रहा था 85 और पहले नंबर पर रहे थे 6 कंट्री। कौन से? फ्रांस, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन और इटली, ये भी याद रखना। और इसके अलावा आपको याद रखना है मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री बन गया है भारत। पहला कौन सा है? पहला है चीन। और भारत दुनिया का पहला देश है जो महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। महिला रोबोट का नाम क्या है? महिला रोबोट का नाम है व्योमित्र। और अभी भारत डिजिटल सेवा के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में डस्ट लीक युद्ध अभ्यास शुरू होगा? तो भारत डस्ट लीक युद्ध अभ्यास करता है उज्बेकिस्तान के साथ। ये इसका इस बार 5वां एडिशन होगा, यानी कि 5वां संस्करण होगा। ये कहाँ पर होगा? ये होगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में एक जिला है तरमेज। तो भारत की सेना डस्ट लीक युद्ध अभ्यास करेगी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में। बात करें अगर उज्बेकिस्तान की तो राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है ताशकंद। ताशकंद वही शहर है जहां पर भारत के दूसरे पीएम जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हुई थी। साल था 1966। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? करेंसी चलती है उज्बेक सम। उज्बेक सम। तो आंसर है इसका उज्बेकिस्तान। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो आंसर है इसका JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जिसको हम जानते हैं JNU के नाम से। JNU ये कब बनी थी? ये बनी थी सन 1969 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कब बनी थी? ये बनी थी 1922 में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU ये कब बनी थी? ये बनी थी 1875 में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये कब बनी थी? ये बनी थी सन 2012 में। और इसके फाउंडर थे सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू ये अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मेंबर के लिए मनोनीत किए गए हैं। तो आंसर है इसका JNU। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस के मामले सबसे ज़्यादा किस कंट्री में देखे गए? तो ये देखे गए हैं चाइना में। और दूसरे नंबर पर है भारत। और ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है ये किससे होती है? ये होती है वायरस से। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E। और इनमें से जो B और C होते हैं ये होते हैं जानलेवा। और हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है लीवर। तो हेपेटाइटिस के मामले सबसे ज़्यादा देखे गए हैं चाइना में। दूसरे नंबर पर है भारत। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है WHO ने।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बना था 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, और अभी इसके हेड हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया से। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आंसर है इसका चाइना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।